Hello guys, myself Sandeep Kumar Sinha. Welcome to my channel. In this very video, I will discuss some of the important numerical questions of value added method with solution. इतने तरह के क्वेश्चंस है वैल्यू एडेड मेथड में आते हैं, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस फर्स्ट वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चंस होगा हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? GVA एट FC मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज GVA एट FC हमें निकालना है। तो किससे हम निकालेंगे? तो GVA एट MP जो इस मेथड में फर्स्ट हमारा एग्रीगेट्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते कि जो भी लेटेस्ट डिफरेंट नजर आता है वो हमारा ऑपरेशन होगा। तो फैक्टर कॉस्ट इट इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या करते हैं? तो माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते हैं एंड देन वी गेट द वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। अब GVA एट MP का कंपोनेंट्स लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को देख के लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहां सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स दिया हुआ क्वेश्चन में। तो सेल्स प्लस दैट इज चेंज इन स्टॉक्स। जब भी सेल्स हम लिखेंगे तो चेंज इन स्टॉक्स ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ सेल्स कहते हैं। और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? दैट इज GVA एट MP का। और माइनस NIT हमारा क्या होता है? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट NIT। अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? तो क्वेश्चंस में देख कर ये जो भी कंपोनेंट्स हमने लिखा है फार्मूला में ना, उसका वैल्यू पोस्ट करेंगे। तो सेल्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दैट इज 500। तो 500 हमारा हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 20। ओपनिंग स्टॉक दैट इज 30। तो 20 माइनस 30 एंड दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हियर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो माइनस दिस इज 300 और माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी मींस NIT। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो पुट जस्ट 0। सब्सिडी इज 40। अब सिंपल कैलकुलेशंस करें। देखो यहाँ पे परचेज ऑफ मशीन्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। मशीन्स इज अ फिक्स्ड एसेट, जो भी इस पे खर्च होगा वो हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं आएगा। तो नाउ अब कैलकुलेशंस करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन। तो 500 20 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 300 एंड दिस इज 40। तो दिस इज इक्वल टू 540 एंड माइनस दैट इज 310। तो क्या हो गया आंसर? दिस इज रुपीज, है ना? दैट इज 230, दैट इज लैक्स। ये हो गया हमारा आंसर। ये करेंसी का यूनिट, ये क्वांटिटी का यूनिट कभी भी भूल के भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो मार्किंग स्केल में 0.5 मार्क्स कट जाएगा। नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। यहां हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट value added at market price, NVA at MP. Again the same first step means convert GVA at MP into NVA at MP. So that is NVA at MP क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है एग्रीगेट्स। हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो GVA at MP जो इस मेथड में पहला है, इसमें क्या करेंगे? देखो फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में हम क्या पढ़े हैं कि डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। तो अब ये कन्वर्सन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का वैल्यू पोस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में फिर देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहां दिया हुआ है सेल्स के साथ। तो बस सेल्स क्वेश्चन अब नहीं देखेंगे, बस जो फॉर्मूला हमें पता है वो लिखते चले जाएंगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। जब भी सेल्स होगा मतलब सोल्ड आउटपुट, तो अनसोल्ड स्टॉक भी जोड़ेंगे, दैट इज चेंज इन स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया GVA एट MP एंड नाउ माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चंस में इन कंपोनेंट्स को ढूंढेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो सेल्स कितना है 300 लाख, चेंज स्टॉक्स गिवन -10, दिस इज -10 लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारा क्या दिया हुआ है, दैट इज परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, दैट इज 150 इंटरमीडिएट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन दैट इज 20, तो -20। अब ये वैल्यू पोस्ट करने के बाद सिंपल करेंगे कैलकुलेशन और आंसर निकालेंगे। तो 300 -10 -150 -20, दिस इज इक्वल टू 300 और ये हो गया कितना 180, 180, दिस इज इक्वल टू आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो ₹120 lakhs। तो जब भी आंसर लिखेंगे करेंसी का यूनिट और क्वांटिटी का यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो सिंपल है ना, कितना आसान है। बस सिंपल करना क्या, जैसे जैसे हम स्टेप बता रहे हैं ना वैसे कैलकुलेट करने की कोशिश करो। इलस्ट्रेशंस मत देखो। फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सन, देन इट्स कंपोनेंट, वैल्यू पोस्टिंग, सिंपल कैलकुलेशन एंड लास्ट वन इज द आंसर। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अगेन फिर क्या करेंगे, इस मेथड में वैल्यू एडेड मेथड में फर्स्ट एग्रीगेट का जो कैलकुलेशंस करते हैं वो है GVA एट MP। तो GVA एट MP को हम कन्वर्ट करेंगे GVA एट FC में। देखते हैं बस सिर्फ ये एक कंपोनेंट डिफरेंट है, दोनों के बीच रिश्ता किसका है, NIT का। तो मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, NIT सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस NIT। अब क्वेश्चन देखेंगे GVA एट MP हमें निकालना है। तो GVA एट MP यहां लिखा हुआ क्वेश्चन में यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब सेल्स से रिलेटेड पार्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो भी है दोनों एक ही चीज है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हो गया हमारा वैल्यू दैट इज GVA एट MP का, माइनस NIT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो सिंपल 0 पुटअप कर देंगे, सब्सिडी का वैल्यू पुटअप करेंगे और निकालेंगे आंसर। अब सेल्स क्वेश्चन में देख लो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ क्या, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो कैसे निकालेंगे, जो भी आउटपुट यूनिट्स का हमारा बिक गया उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड और इसे क्या करेंगे इनटू प्राइस पर यूनिट, मतलब मार्केट में एक यूनिट का कितना कीमत है, जिस कीमत पर वो बिका, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, टोटल सेल्स आएगा। अब इस सेल्स में हम क्या करेंगे, फिर वही बाकी जो चीज है सब ऐड कर देंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक्स जो लिखे थे हम लोग, चेंज इन स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन और माइनस दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। अब वैल्यूज पोस्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या कितना है यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, तो 1000 है तो 1000। प्राइस पर यूनिट जो क्वेश्चन में हमारा यहां पर दिया हुआ है वह है 10 रुपीज पर यूनिट, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा टोटल सेल्स का वैल्यू। नाउ दिस इज प्लस चेंज इन स्टॉक्स, तो चेंज स्टॉक कितना दिया हुआ है 100, तो 100 हो गया चेंज इन स्टॉक्स। इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है -7000, तो 7000 माइनस कर देंगे और माइनस दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन में देख लो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा दिया हुआ नहीं है, सब्सिडी इज गिवन 300, तो 0 माइनस 300। अब वैल्यू जो भी हमारा अब सिंपल कैलकुलेशन है 1000 10,000 हो गया, प्लस 100 माइनस 7000 और ये प्लस 300, तो कितना हो गया 10,000 100 300, कितना हो गया 10,400 और ये माइनस 7,000, दिस इज इक्वल टू ₹3,400। लाख वगैरह नहीं है, सिर्फ रुपया। नाउ
लेट अस हैव अ लुक एट द फोर्थ को। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, NVA एट FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसे भी हम कन्वर्ट करके निकालेंगे किसे, तो GVA एट MP को। NVA एट FC अगेन फ्रॉम द सेम एग्रीगेट GVA एट MP, जो इस मेथड में फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं जिस एग्रीगेट का, मतलब इसी को हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लेटर डिफरेंट, पहला लेटर रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये भी हमारा डिफरेंट है। मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, तो NIT सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देखो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, हमारा कन्वर्सन का पार्ट। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, फिर जो कंपोनेंट हमारा है वो देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स के साथ जो फॉर्मूला है हमें जो पढ़ा हुआ वो लिखेंगे हम। क्वेश्चंस अब नहीं देखेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स, मतलब जो हमारा पढ़ा हुआ है उसे पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे, अब क्वेश्चन में ढूंढ के अब फिर वैल्यू पोस्ट करेंगे। तो माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा क्या हो गया, GVA एट MP, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस दैट इज NIT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस सब्सिडी। अब ये हमारा हो गया फॉर्मूला फर्स्ट लाइन कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कंपोनेंट वो देख देख के अब पोस्ट करेंगे वैल्यूज। सेल्स कितना दिया हुआ है, तो 1760। चेंज इन स्टॉक्स, चेंज इन स्टॉक्स हमारा कितना दिया हुआ है, तो -30, लिखेंगे क्या, -30। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो 1000, तो -1000। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 80, तो 80, ये हो गया डेप्रिसिएशन। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इस क्वेश्चन देखोगे टैक्स का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना, दैट इज 40, सब्सिडी दिया हुआ नहीं है तो जस्ट पुट 0, तो 40 माइनस 0, ये हमारा हो गया। अब कंप्लीट हो गया पोस्टिंग। नाउ सिंपल करेंगे अब कैलकुलेशन, तो 1760 और ये हो गया -30 माइनस 1000 माइनस 80 और ये -40, तो सब देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा 1760 और ये हमारा क्या हो गया 1030 और 80, 1100 है ना, दैट इज 80 प्लस 30 1110 प्लस दैट इज 40, दैट इज 1150। दिस इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रुपीज, दैट इज 0, 6 माइनस 5 दैट इज 1 है ना, 17 माइनस दैट इज 11 दैट इज 6, तो 610 करोड़ लिखेंगे आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज करोड़, तो रुपीज 610 करोड़, ये हो गया हमारा आंसर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 देखा ना, इस क्वेश्चन में सेल्स भी था, एक्सपोर्ट्स भी था, तो हमने क्या लिया था, सिर्फ सेल्स लिया, सेल्स एक्सपोर्ट ऐड नहीं किया। कंफ्यूजन होता है कि एक्सपोर्ट भी तो मतलब सेल अब्रॉड है, सेल्स का हिस्सा है, बट सेल्स का मतलब ये होता क्या है, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स और प्लस एक्सपोर्ट्स कहते हैं, माने दोनों का सम टोटल, ये हमारा है टोटल सेल्स, और सेल्स मतलब टोटल सेल्स कहते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है और एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो इसे नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें GVA एट MP का जो कंपोनेंट है सेल्स वो निकालना है। तो पहला क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम GVA एट MP का वैल्यू निकालेंगे। तो GVA एट MP कैसे निकालेंगे, तो जो कंपोनेंट इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, तो NVA एट FC दिया हुआ है, तो NVA एट FC को हम कन्वर्ट करेंगे क्या, GVA एट MP में। फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये डिफरेंस है। फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं, NIT हम ऐड कर देते हैं। अब
NVA एट FC क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है दैट इज 2500, तो 2500। डेप्रिसिएशन हमारा दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 500, ठीक है। और यहाँ पर NIT का एक कंपोनेंट हमारा दिया हुआ है सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ नहीं है, तो क्या करते हैं दैट इज प्लस और कर देंगे क्या इनडायरेक्ट टैक्स को 0, और सब्सिडी कितना दिया हुआ है हमारा 100, तो 100 माइनस कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 3000 और माइनस 100, दिस इज इक्वल टू रुपीज 900 करोड़, 2900 करोड़। ये हमारा आया GV8 MP। अब GV8 MP का फिर फॉर्मूला जो हमारा जो याद है वो लिखेंगे और वैल्यू को इक्वेट कर देंगे 2900 से, दिस इज इक्वल टू, है ना। क्वेश्चन में निकालना क्या है सेल्स, तो सेल्स के साथ जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको ब्रैकेट में हम फिर वैल्यू पोस्ट कर देंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा है दैट इज GVA8 MP। और ये कितना दिया हुआ है वैल्यू हमारा दैट इज इक्वल टू, जो हमने कैलकुलेट किया इज इक्वल टू 2900। अब सेल्स है ना प्लस चेंज इन स्टॉक्स कितना हमारा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है दैट इज 600 और ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 200, तो 600 और माइनस 200, ये हमारा हो गया दैट इज चेंज इन स्टॉक्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा क्वेश्चन में, नेक्स्ट वन जो हमारा आएगा दैट इज क्या होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2000, तो दिस इज 2000 एंड दिस इज इक्वल टू 2900। अब सेल्स निकालना हमें है, तो सेल्स ये कितना हो जाएगा 600 माइनस 2 दैट इज 400 माइनस 2000 एंड दिस इज इक्वल टू 2900, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, सेल्स इज इक्वल टू 2900 माइनस 400 और प्लस 2000, कितना हो गया 25 प्लस 2 दैट इज रुपीज 4500 करोड़, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये निकल गया हमारा आंसर क्या सेल्स का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं इसके दूसरे हिस्से में जिसमें बाकी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे।